उस स्थान पे केवल रसिक ही जा सकते हैं। कोई अहंकार का भाव लेके गया और अगर देखने लगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो वहां से टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का घर है, भगवान का हृदय स्थल है। सारे तीर्थों के राजा है प्रयाग और तीर्थों के गुरु है महाराज पुष्कर। तो एक दिन प्रयागराज भगवान के पास गुस्सा होकर के गए, पैर पटकते हुए, महाराज मैं बहुत गुस्सा हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? मैं राजा हूँ, सारे तीर्थों का कर्तव्य होता है मुझे आकर के टैक्स दे, कर दे। भगवान ने कहा तू कौन सा तीर्थ कर नहीं दे रहा? बोले महाराज सारे तीर्थ समय पे आके कर दे जाते हैं, पर एक छोटा सा वृंदावन कभी कर नहीं देता। भगवान हंसते हुए कहने लगे, प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन धाम तो साक्षात मेरा घर, अब मेरे घर से भी टैक्स लो। ऐसा है उस जगह पे, उस भूमि पे कुछ भी करो कम ही लगता है। बरसों पे रहने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि प्रभु अगर मेरे पुण्य क्षीण हो गए हों और मैं मनुष्य नहीं बन सकता मान लो ब्रज में, तो मुझे ब्रज का मनुष्य छोड़ो, मुझे ब्रज की घास बना देना, ताकि प्रभु भक्तों के चरणों के नीचे आके मेरा उद्धार हो सके, मेरा कल्याण हो सके। ऐसा है पावन धाम वृंदावन, जहां एक हमारे बड़े अच्छे यजमान जी थे, बेचारे उनका भाव गलत नहीं था, भाव बड़ा अच्छा था, प्रेम था, गुजरात के हैं। उन्होंने एक, अगर सुनेंगे तो कहेंगे ये साध्वी जी कैसी बात कर रही है, बड़े अच्छे भक्त हैं। उन्होंने मिनी वृंदावन बनाया। तो उन्होंने कहा हमारी माता जी पिताजी बूढ़े हो गए, तो हमने बाके बिहारी भी बना दिया, स्नेह बिहारी भी बना दिया, हमने रंग जी भी बना दिया, सब कर दिया है ना, बिरला मंदिर से लेकर सब बना दिया उन्होंने, वही बना दिया सब। तो बोले हमारे माता पिता बूढ़े हो गए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना सब बना दिया उन्होंने, बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा किया। मुझे उन्होंने कहा साथी जी जब कभी वृंदावन जाने का आपका मन करे तो आप यहाँ आ जाया करो। मैंने उनसे कहा भैया क्षमा करना, आपको क्या लगता है हम वृंदावन उन मंदिरों को देखने जाते हैं, उन मूर्तियों को देखने जाते हैं? मुझे एक बड़ा सुंदर वाक्य याद आया था, मैंने उनसे कहा भी था, पपीही को मतलब ही क्या। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आपको, बहुत अच्छे से समझना, इसको सुनने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। पपीही को मतलब ही क्या, इन नदियों और तालाबों से, पपीही को मतलब ही क्या, इन नदियों और तालाबों से, बादल से बरसी स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। टूटे ना कभी, छूटे न कभी, वृंदावन से नाता काफी है। मेरी प्यासी नजरों के एक तेरा नजारा काफी है। और महलों की परवाह नहीं,
कदमन की छैया काफी है। एक पंछी होता है, उसका नाम है पपीहा। हाँ, पपीहा साल भर पानी नहीं पीता। हाँ, वो पानी नहीं पीता, ना नदी का, ना तालाब का, कहीं का नहीं। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है और जो उसकी धारा गिरती वही पपीहा पीता है। अब सोचो, कभी स्वाति नक्षत्र आए तो बारिश ना हो, कभी बारिश आए तो स्वाति नक्षत्र ना रहे, कैसे उसकी प्यास बुझे। हमने कहा भैया मैं कभी 10 साल में एक बार वृंदावन जाऊं ना, चलेगा, पर ना बड़े बड़े महलों की परवाह नहीं है, वो वृंदावन धाम तो वृंदावन धाम ही। उस स्थान को आप कितना भी आधुनिक कहीं बना लो, रिप्लेस नहीं कर सकते आप।